भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने पलासिया स्थित बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा पर पहुंचे, जहां देश और प्रदेश के वर्तमान हालातों को लेकर उन्होंने मीडिया से चर्चा की। और इस दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान सभी देशों के प्रधानों से चर्चा कर अपने छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाने का अभियान चलाया था, जिससे पूरे विश्व में हिंदुस्तान की भी साख पड़ी है। खरगोन और दिल्ली में हुए दंगे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान सभी देशों के प्रधानों से चर्चा कर अपने छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाने का अभियान चलाया था। इससे पूरे विश्व में हिंदुस्तान की साख पड़ी है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हमारे ही देश में रहकर देश की साख बढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन देश का विरोध करना और देश में अस्थिरता फैलाना सही नहीं है। यह सभी हिंसा की घटनाएं हिंदू त्योहारों पर ही हुई हैं। रामनवमी का जुलूस हो या फिर हनुमान जयंती का, उन पर पथराव हो रहे हैं। लेकिन कुछ हिंदू लोग आतंकवाद की बात करते हैं, लेकिन वह यह बताएं कि सभी देश में ताज़िए का जुलूस निकला हो, उस पर पथराव हुआ हो, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ है। और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करना और देश की साख को दुनिया में बदनाम करने का एक बहुत बड़ा दुष्चक्र चल रहा है, जिसके चेहरों को आम जनता को पहचानना ही होगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी हाल ही का उदाहरण रहे हम तो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, उसमें भारत की भूमिका बड़ी सकारात्मक है और न सिर्फ सकारात्मक है, एक लीडिंग कंट्री की भूमिका है। आप देख रहे हैं कि हमारे ही देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सारे दुनिया के देशों के प्रधानों से बात कर रहे हैं। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान हमारे देश के 20,000 लोगों को निकाला और दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके युद्ध विराम जैसी स्थिति की कि नहीं, हमारे देश के लोग निकल जाए, उसके बाद आप भले ही लड़िए। मैं समझता हूं कि ये देश का बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कैसे निकलेंगे, हम कैसे पहचानेंगे? बोले जिसके हाथ में तिरंगा होगा उसके ऊपर आप गोली नहीं चलाएंगे। आज तिरंगे का मान सारी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। तो जो साख बढ़ रही है देश की, तो ऐसे लोग जो देश की साख को बढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं और हमारे ही देश में रह रहे हैं, वो लोग देश में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मोदी जी का विरोध आप करिए, डेमोक्रेसी में ये आपको अधिकार है, पर आप देश का विरोध करेंगे, आप देश में अस्थिरता फैलाएंगे। और ये सारे एक सरी के त्योहारों के दौरान हिंसा हुई है, चाहे खरगोन की हिंसा लें, चाहे करौली की हिंसा लें, चाहे दिल्ली की हिंसा लें, ये सब एक सरी के हो रही कि रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है और पथराव हो रहा है। लोग हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर एक उदाहरण बताइए कि ताजिए का जुलूस निकला हो और किसी ने उनके ऊपर पथराव किया। बताइए अगर एक भी उदाहरण हो आपके पास। तो हिंदुओं को बदनाम करना और देश की साख को दुनिया के अंदर बदनाम करना, ये एक बहुत बड़ा दुष्चक्र चल रहा है और इसको देश की जनता को समझना होगा कि इसके पीछे कौन से चेहरे। वहीं प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनकी बात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से शराबबंदी को लेकर हुई है। उमा भारती का कहना है कि वह पूर्णतः शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि शराब की ऐसी पॉलिसी बनना चाहिए जिससे शराब पीने वालों की संख्या कम हो, ना कि बढ़े। इसका मैं भी समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे समाज और कई ऐसी जातियां हैं जहां पर शराब पूजा पाठ का अभिन्न अंग है और उमा भारती शराब बिक्री को कम करने की पॉलिसी बनाने की बात कह रही हैं। मेरी उमा जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि शराब की पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि शराब पीने वालों की संख्या कम हो, बढ़े नहीं। पॉलिसी में ये नहीं हो कि शराब और ज़्यादा बिक्री हो शराब की, बल्कि ऐसा माहौल बने कि लोग शराब कम पिएँ, नशा कम करें। तो मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि इसके ऊपर एक विचार होना चाहिए और पॉलिसी यदि बने। टोटल शराबबंदी के पक्ष में मोमा जी भी नहीं, मेरी उनसे खुद से बात की, पर हाँ शराब की पॉलिसी ऐसी बनना चाहिए
कि इसके ऊपर हम पॉलिसी केंद्रित नहीं हो कि शराब ज़्यादा बिके, बल्कि इसके ऊपर हो कि लोगों के अंदर शराब पीने की आदत कम हो। तो इसमें सरकार अकेली नहीं कर सकती इस काम को, इसमें समाज को भी करना पड़ता है। और इसलिए उमा जी का जो स्पष्ट सोचना है कि मेरा भी ये मानना है कि हमारे प्रदेश के अंदर 23% पॉपुलेशन ट्राइबल्स है और वो लोग घर पे बनाते हैं, उनकी पूजा पद्धति से शराब जुड़ी हुई है, तो हमें उसकी भावना का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो एकदम शराबबंदी की बात उमा जी ने भी नहीं कही, उन्होंने कहा शराब की बिक्री कम हो, ऐसी पॉलिसी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट और बयानों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने फिर से चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के पास कोई काम नहीं है और केंद्र में भी उनकी पूछ परख बंद हो गई है। दिग्विजय सिंह की फुर्सत में है, कोई काम तो है नहीं, न केंद्र में उनको कोई पूछ रहा है कांग्रेस में, न प्रदेश में कमलनाथ जी ने लिफ्ट मारना बंद कर दी, तो वो ट्वीट करते रहते बेचारे, बैठे बैठे अपना टाइम पास करते। सर, अमृत